प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी के वार्षिक पेपर के बारे में, जो कि 5 फरवरी को होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 फरवरी को 100% यही पेपर आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि 5 फरवरी को यही पेपर आने वाला है और आप लोगों के पास में पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी पेपर को देख लें और प्रश्नों को याद कर लें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो ये है हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। और आज के वीडियो में हम तो देखते हैं प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें है पहला, मृत्यु का तरल दूत कौन था। तो इसमें ऑप्शन है जोर की आंधी, खा प्रचंड ताप, गा तेज गति से आता बाढ़ का पानी, गा है गहरा तालाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा तेज गति से आता बाढ़ का पानी। दूसरा है माता पिता में समास है। तो जो माता पिता है इसमें दोनों पद प्रधान है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा खा, द्वंद्व समास। तीसरा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता। बैल, कुत्ता, गाय, गधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गधा, गधे को कभी क्रोध नहीं आता। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं अलंकार। पांचवा है ग्रामश्री कविता के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, राजेश जोशी और घा है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो रचनाकार हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। छठवां है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ब्रजभूमि में, राजस्थान में, अयोध्या में, बुंदेलखंड में। तो जो रसखान है वह है ब्रज की भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, यानी इसका राइट आंसर का। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है मेरे संघ की औरतें की लेखिका खाली स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मृदुला। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य खाली स्थान के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है जूता खाली स्थान से हमेशा कीमती रहा है। तो जो जूता है वह टोपी से हमेशा कीमती रहा है। चौथा है छंद खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो जो छंद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पांचवा है महाकाव्य में जीवन का खाली स्थान चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। छठवां है खाली स्थान बड़े बन ठन के सावर के। तो यहाँ पर जो आंसर है वह है मेघ है। प्रश्न तीसरा है सत्य असत्य छांट कर लिखिए। तो शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो ये सत्य है। दूसरा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लेख पर ही चलती थी। तो ये भी सत्य है। रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो ये भी सत्य है। चौथा है हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी सत्य है। पांचवा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो ये भी सत्य है। छठवां है माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो ये भी सत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। तो जो सही जोड़ी है इसमें पहला है इस जल प्रलय में। जो राइट आंसर है वह है फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा है मात्र ही भर, जो है वह निपात शब्द है। तो इसका ये दूसरा आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा है चौधरी चरण सिंह। तो जो चौधरी चरण सिंह थे वो पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये तीसरा हो जाएगा। चौथा है प्रेमचंद। तो जो प्रेमचंद हैं बनारस के पास लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये हो जाएगा चौथा। पांचवा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो है वो रति स्थायी भाव है, पांचवा हो जाएगा। और छठवां है लह लह पालक, जो है वो मह धनिया है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनकी रचना है अंधेरा। तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मैला आंचल, ढुमरी, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू, रोड, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरा है अंधकार का तद्भव शब्द क्या है। तो जो अंधकार है इसका तद्भव शब्द जो है वह है
अंधेरा, तो दूसरे में हो जाएगा अंधेरा। तीसरा है तारे गिनने का अर्थ है, तो जो तारे गिनना मतलब होता है नींद न आना और बेचैन रहना। चौथा है सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है, तो सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम जाबिर हुसैन है। पांचवा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो दोहा छंद होता है, यहाँ पर कुल मात्राएं जो होती हैं वो 24 होती हैं। छठवां है रसखान किसके भक्त थे, तो रसखान जो थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न छठवां नई कविता के चार प्रमुख कवियों के नाम और उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखना है। तो इसमें चार कवि जो थे भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे शमशेर बहादुर सिंह, तीसरे मुक्तिबोध, चौथे थे धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो भवानी प्रसाद मिश्र थे उनकी रचनाएं देखें यदि हम, तो सन्नाटा, गीत फरोश और शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं जो थीं इतने पास अपने, दूसरे बात बोलेगी हम नहीं, तीसरा मुक्तिबोध और चौथा है धर्मवीर भारती। अथवा निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो जो निर्गुण भक्ति काव्य है उसकी विशेषता हैं, तो इन्होंने ईश्वर को निराकार और अविकार माना गया है। दूसरा, ईश्वर को अनंत, असीम और अकल्पनीय माना गया है। प्रश्न सातवां है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। अथवा कवि सुमित्रानंदन पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो इसमें सुमित्रानंदन पंत ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता सभी को पसंद आती है, इसलिए उन्होंने गांव को हरता जनमन कहा है। प्रश्न आठवां कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है, तो जो इसका आंसर होगा, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उन्होंने अपनी सभी प्रकार की जो लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, वो जल में ही की थी। उन्हें कभी निरंतर निहारना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें सुख की अनुभूति होती है। अथवा है मेघाय कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ उनका वर्णन करना है, तो यहाँ पर मेघाय कविता में मेघों की तुलना मेहमानों से की गई थी, तो उनके अनुसार मेहमानों का स्वागत करना, मेहमानों से पर्दा करना, मेहमानों के लिए पानी लाना, इन सब का वर्णन किया गया है। प्रश्न 9 में है कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रभाव डालिए अथवा सुमित्रानंदन पंत की दो रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 10वां है खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखना है। अथवा कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, वह है पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है। प्रश्न 11वां है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 12वां है रेखा चित्र किसे कहते हैं अथवा कहानी किसे कहते हैं, दो कहानीकारों के नाम लिखना है। प्रश्न 13वां प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें पहला है दो रचनाएं, दूसरा है हिंदी साहित्य में स्थान। प्रश्न 14वां दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। अथवा आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। प्रश्न 15वां उस घटना के बारे में लिखिए जिसने सलीम अली के जीवन की दिशा बदल दी है अथवा महादेवी वर्मा के उर्दू फारसी न सीख पाने के कारण लिखना है। प्रश्न 16वां निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। प्रश्न 17वां है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के विचार लिखिए अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक के जो प्रश्न हैं वो सभी 2-2 अंक के रहेंगे और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक जो 3 प्रश्न हैं ये 3-3 अंक के रहेंगे और 21, 22, 23 क्वेश्चन नंबर जो रहें वो 4-4 अंक के रहेंगे। तो प्रश्न 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, तो ये हमें इनके संदर्भ प्रसंग सहित इनके अर्थ लिखना है। प्रश्न 19वां है गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो आप सभी बच्चे लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें जिससे आप लोग अच्छे से अंक 75 में 75 लेकर उत्तीर्ण हों।